नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि पंजाब में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर उसमें एडमिशन लेना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 2024 सेशन के लिए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा, कहाँ से एडमिशन होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर पंजाब में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से, BFUHS की तरफ से। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आप जितना स्कोर लेके आएंगे मेरिट के बेसिस पे, तो उसी के बेसिस पे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो गवर्नमेंट मिलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप प्राइवेट मिलेगा आपको। अगर आपका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी रहेगी। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी फीस लगेगी आपके एप्लीकेशन के लिए, कब जारी किए जाएंगे, एग्जाम डेट, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और मैंने PPMET के लिए, BFUHS के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें केवल आपको BFUHS से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक आपके फिल किए जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो आपके अप्रैल या मई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है BFUHS के BSc नर्सिंग के लिए वो जारी कर दिए जाएंगे। इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, तो फीस की आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3,000 रुपये प्लस 18% GST, और काउंसलिंग फीस 1,000 रुपीज़, तो 4,540 रुपये है। ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको इतनी पे करनी रहेगी। SC जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 1,500, 18% GST, 1,770 काउंसलिंग फीस, टोटल मिला के 2,770। तो ये आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ीस हो गई, GST, काउंसलिंग फ़ीस, सारा सब कुछ मिला के ये 4,540 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 2,770 रुपये आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, 2 वीक का टाइम ही मिलता है, और उस 2 वीक के टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारा सब कुछ फिल करना होता है। अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट जिनके पास में कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आसपास में कोई शॉप नहीं है, तो आप मेरे द्वारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें, आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम है वो जून के मिड में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने के बाद में आपको 40 से लेके 55 या 50 डेज़ का टाइम ही मिलता है। तो इतने कम ड्यूरेशन में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप समय ना गंवाएं, अभी से ही आप स्टार्ट कर दें। और सिलेबस में अभी आपको बता दूंगा कि आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है, और कहाँ से आपको बुक्स है वो रीड करनी है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम सा है, 10+2 पास आउट होना चाहिए। आपके 10 जो 12th है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% मार्क्स हैं वो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए ज़रूरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 40% मार्क्स, जैसे SC ST OBC है उनके लिए। और आपका इंडियन सिटीजन, और आपका 11th और 12th वो पंजाब से की होना चाहिए, और पंजाब का बोनाफाइड होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें सिनारियो ये है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सारी की सारी पंजाब के जो बोनाफाइड कैंडिडेट है उनको मिलेगी, और जो प्राइवेट सीट है उनमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पंजाब की जो कैंडिडेट है उन्हीं को ही दिया जाएगा। फिर जो सेकंड प्रेफरेंस है स्टेट कोटा के तहत जो सीटें फिल होती हैं उनमें पंजाब की फिल किए जाएंगे, और जो स्टेट कोटा के अलावा जो होती है जिसे प्राइवेट कोटा कहते हैं या ऑल इंडिया कोटा कहते हैं, उसके तहत जो भी सीटें फिल की जाती है उसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में ही अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें केवल जो पंजाब के कैंडिडेट है वही एलिजिबल रहेंगे। अब फीस की बात करते हैं कि आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो उसमें आपको फ़ीस कितनी पे करनी रहेगी। तो फीस की यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, काउंसलिंग करवाई अपनी, और काउंसलिंग के माध्यम से आपको प्राइवेट कॉलेज मिली, आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, आपको प्राइवेट कॉलेज मिली,
तो अगर आप इंडियन नेशनल है तो आपको 57,900 रुपये प्राइवेट कॉलेज में पे करनी रहेगी। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, उनके ड्रेस वगैरह, वो अदर है। ये केवल आपकी ट्यूशन फीस है। अब इसके अलावा आपके जो इसमें अदर एक्सपेंसेस है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये केवल ट्यूशन फीस आपकी बताई गई है। तो 57,900 रुपये। और जो NRI कैंडिडेट है उनको $15,000 फुल कोर्स के। फॉरेन नेशनल है जो NRI नहीं है उनको भी $15,000, ये US डॉलर में दे रखा, तो ये पे करना रहेगा। और जो इंडियन नेशनल है उनको 57,900 रुपये पे करना रहेगा। अब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में फ़ीस है वो कम पे करनी होती है, 46,300 रुपये। इसके अलावा गवर्नमेंट में आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपका जो हॉस्टल के लिए है, हॉस्टल में आपको 15,000 रुपये 1 साल का पे करना रहेगा। और अगर आपको जनरल रूम है, सिंगल बेड चाहिए, तो उसके लिए AC वाले अगर चाहिए आपको 24,000 रुपये। और बाकी जो रिफंडेबल सिक्योरिटी है वो आपसे ली जाएगी 25,000 रुपये, जो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। मेस चार्जेज है वो आपका मेंशन नहीं कर रखा है, मेस चार्जेज आपका बता दिया जाएगा जब आपका एडमिशन होगा। तो 46,300 रुपये आपकी फ़ीस है वो गवर्नमेंट के लिए रहेगी। गवर्नमेंट में ज़्यादा फीस नहीं लगती है, ये आपका जो पहले मेंशन कर रखा है ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राइवेट में जो हिडन चार्जेज होते हैं वो बताए नहीं जाते हैं, तो आप उस जांच में नहीं आए। जब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो या आपका स्कोर अच्छा हो गया तो आप एक बार मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर लें। इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो भी मेरी तरफ से गाइडेंस होगी आपकी, वैसे मैं पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप मेरे माध्यम से भी आप काउंसलिंग या फॉर्म फिल करवाना हो या आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। अब बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की कि टोटल सीट कितनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो वो आपके कॉलेज दे रखे हैं 6 आपके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 काउंट हो रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज है ये वाला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, इसको यहाँ पे 2 बार मेंशन कर रखा है बाई मिस्टेक। तो यहाँ पे इसको एक ही बार आपको काउंट करना। 6 कॉलेज दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर का है, पटियाला का गवर्नमेंट कॉलेज है, IUN यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर है वो आपका गोइंदवाल साहिब का है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है पैरामेडिकल बादल का, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट का, और फजीलका का जो जलालाबाद। तो ये आपके 6 कॉलेज हैं। और इन 6 कॉलेज में ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन 6 कॉलेज में आपकी जो टोटल सीट है वो आपकी 300 के लगभग 290 है। हो सकता है कि 2024 सेशन में आपकी सीटें थोड़ी इंक्रीज कर दी जाए, तो अराउंड 300 के लगभग आपकी इसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं। अब प्राइवेट की बात, तो प्राइवेट कॉलेज पंजाब में जो जितनी भी है वो सारी की सारी, अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो वो सारी कॉलेज में एडमिशन है वो BFUHS के PPMET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके माध्यम से ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सारे कॉलेज आपको दे रखे हैं। संगरूर का अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, बाबा बंदा बहादुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है फरीदकोट का। तो सारे जो जितने भी कॉलेज हैं आपके, वो सारे के सारे कॉलेज हैं वो आपके दे रखे हैं। केवल BFUHS का PPMET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से ही इन कॉलेज में एडमिशन होगा। तो अगर यहाँ पे टोटल कॉलेज की बात करें तो 92 कॉलेज हैं, और इन 92 कॉलेज में अराउंड 4500 प्लस सीट्स हैं प्राइवेट में, इंक्लूडेड है गवर्नमेंट और प्राइवेट की। तो 4500 प्लस सीट्स हैं आपकी इनमें देखने को मिलेगी। और इस बार हो सकता है कि कुछ कॉलेज और ऐड हो जाएं, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कॉलेज थे इनमें इनको मान्यता नहीं मिली थी। जैसे कि ये इंस्टीट्यूट है, इसको 60 सीटें दी गई थी, एफिलिएशन उनका हुआ नहीं था। तो इस बार हो सकता है कि आपकी और भी कॉलेज है इसमें ऐड कर दी जाए। तो ये आपकी 11 कॉलेज थे लास्ट टाइम। तो इसमें अगर आपको BFUHS या पंजाब में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बारे में। तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपका सिलेबस पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब इसके कितने कितने पोर्शन आएंगे? तो 20% पोर्शन है वो फिजिक्स का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री का भी 20% और बायोलॉजी का भी 20%। ये तीनों सब्जेक्ट है वो आपके पूछे जाएंगे 11th और 12th NCERT की। ये तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। उसके अलावा इंग्लिश है वो आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से आपके 100% पोर्शन ये आपका पूछा जाएगा। अब इसकी जो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसके लिए मैं अभी आपको बताऊं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है। आप जो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट नहीं होगा, OMR सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपका जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन रहेगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पेन से जो गोले होते हैं वो फिल करने होंगे। करेक्ट आंसर होगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट रहेगा तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की अगर बात करें, मैंने जैसे ही बताया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगी। इंग्लिश ग्रामर बेसिक में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बेसिक में आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपके स्पीच और जो भी जितने भी हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे सब कुछ वो जनरल जो ग्रामर है वो आपको रीड करनी रहेगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सिलेबस वो मेंशन कर रखा है, जैसे कि प्रॉपर्टीज और बल्क मैटर है, सारे टॉपिक है इसके। तो 11th और 12th NCERT का जो जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब प्रिपरेशन के लिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, तो अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो आपकी 400 के लगभग जो सीट्स हैं आपकी गवर्नमेंट की, उनमें आप एक अपनी सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अभी से ही आपको स्टडी करनी रहेगी। तो आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक है प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें अलग अलग बुक्स रीड करने की आवश्यकता है नहीं, आपको एक ही ई बुक है, उसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस थ्योरी बेस्ड बुक में सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है। 11th और 12th NCERT बेस्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। इससे आप अपने जो जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे इससे आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अब आपको फॉलो किस तरीके से करना, जैसे कि एक चैप्टर आपने रीड किया अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये रीड किया तो आपको उसका आंसर आता है या नहीं। तो जैसे आपने फिजिक्स का एक चैप्टर क्लियर किया, फिर आप उस चैप्टर के कंप्लीट आप क्वेश्चन कीजिए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के, तो वो चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये थ्योरी बेस्ड है, इससे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसी में से ही देखने को मिलेंगे। 3-in-1 ई बुक है, 11th 12th NCERT बेस्ड है, चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, दोनों क्लासेज के 11th और 12th NCERT के सारे क्वेश्चन आपको इसी ई बुक में से देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये मान के चलिए कि स्टूडेंट्स के पास में कम समय रहता है एग्जाम के लास्ट टाइम में, तो आप इस ई बुक को जरूर फॉलो कीजिए। ये हो गई। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं रीड करनी, इसमें सारा सिलेबस दे रखा है और जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस लेवल की, आपको कंपटीशन लेवल की इंग्लिश है वो आपको रीड करनी, नहीं, आपको केवल बेसिक इंग्लिश, और वो बेसिक इंग्लिश आपको इसमें दे रखी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये करेंगे कि जो भी वीडियोज़ है या एडवांस लेवल की इंग्लिश रीड करेंगे तो उससे फिर आपको कुछ सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें पूछी जाएगी बेसिक। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो सारा का सारा इसमें मेंशन करके आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग के लिए जो जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस हो उसमें कवर किया गया, और इंपॉर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर आपको दिए गए। तो अगर आप इन चारों ई बुक्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, थ्योरी बेस्ड ई बुक, ऑब्जेक्टिव बुक, ये दोनों चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा आपका कवर हो जाएगा। फिर 20% पोर्शन है वो आपका इंग्लिश ग्रामर का आएगा। बेसिक ही रीड करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, एडवांस लेवल की नहीं। आप अगर इंटरनेट पे या कहीं भी यूट्यूब पे देंगे एडवांस लेवल की मिलेगी, बेसिक आपको कोई नहीं बताता। और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये ई बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड, केवल उसी के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। तो सभी का पोर्शन बिल्कुल इक्वल है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों 20% है, तो 60% पोर्शन इनका आएगा और आपका 20% पोर्शन इसका और 20% पोर्शन इसका, तो 100% पोर्शन आपका पूछा जाएगा। और पांचों सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, स्टूडेंट क्या करते हैं केवल इन्हीं पे फोकस करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, इंग्लिश को और नर्सिंग एप्टीट्यूड को, फिर वो लटक जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता, मेरिट में उनका नाम नहीं आता, फिर वो रिग्रेट फील करते हैं। तो सभी को इक्वल तरीके से लेके चलना है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं इनको, अवेल करने की प्रोसेस सभी की सेम है।
मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे रखे हैं। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक अवेल करनी है तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है या लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की आप एक क्वांटिटी में अवेल कर रहे हैं तो फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होगा और इस पॉपअप में आपको सारे पेमेंट ऑप्शन, जैसे स्टूडेंट्स के इश्यू रहता है कि सर हमारे पास पेटीएम है, फ़ोनपे नहीं है, या फ़ोनपे है पेटीएम नहीं है, गूगल पे है, तो जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में सारे का सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भीम यूपीआई से पे कर सकते हैं, फ़ोनपे से, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है। क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट से। तो आप कोई भी पेमेंट मेथड है वो आप चूज कर सकते हैं, कोई भी मोड हो उससे आप पे कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी अपनी डिटेल फिल करते टाइम पे, तो उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है जहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो या आपको कोई भी कंसल्टेंशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।